अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से अहल तो हो गए, लेकिन इस फैसले के आने के कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ साहब के लिए उससे भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। वो काम जिसके लिए ये सब काम किए गए थे, अब वो काम बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। इस हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा और थोड़ा सा इस फैसले के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जिन चीज़ों को मेंशन किया है वो जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। इमरान खान की एक ऐसी ग्रेट गेम जिसमें एक इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, और बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका सियासी जो करियर है वो ही सिरे से ख़त्म हो चुका है, और वो एक उससे भी बड़ी अदालत में नाअहल भी हो चुके हैं। एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में 6-1 से अहल करार दिया है। सबसे पहले यानी ताहयात जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, इसको अभी हम नवाज शरीफ साहब को अहल करार दिया गया है, इसके तनाज़र में अभी नहीं देख सकते। मैं आपको पहले एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं जिसमें आपको बताया था कि ये जो केस है ये खालिसतन आइनी जो मामलात हैं उनसे रिलेटेड है। एक आइनी मसला है जो कि आइन में ये दर्ज नहीं है कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो उसकी मुद्दत क्या होगी। अब इसमें जो मुद्दत है उसका तयन इस फैसले में भी नहीं किया गया, लेकिन ये कह दिया गया कि ये लाइफ टाइम नहीं होगा। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन पहले तो ये था कि अगर नहीं लिखी तो इसका मतलब है ताहयात। तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, 5 रुकनी बेंच ने 2018 में एक फैसला दिया था। अच्छा, एक तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लें कि 2018 में 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था। उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, फिर जो बाद में आने वाले चीफ जस्टिस है अता बंदयाल, 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया था। असल में समीउल्ला एक ब्लोच केस है, बेसिकली उस केस में उनको ताहयात नाअहल करार दिया था। तो ऑटोमेटिकली ये केस जो है या ये जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 2018 में ये तय था, ये फैसला था कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। अच्छा, 2024 में अब ये फैसला है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, इमरान खान का रास्ता रोकना है। तो हामिद मीर साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बोला कि 2018 में जो फैसला आना था वो भी पहले से मालूम था, और 2024 में जो फैसला आना था वो भी मालूम है। यानी कि ताकतवर जो लोग हैं उनके माइंड को समझते हुए ही हमारी सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है। ये एक रियलिटी है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को अब एक एक बंदे का ना फैसला सुना जाएगा। जहांगीर तरीन के केस को अलग देखा जाएगा, नवाज शरीफ के केस को अलग देखा जाएगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब अपने अपने केस लेके जाएंगे। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई इस फैसले का नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होगा तो ये गलत होगा। डेफिनेटली ये किया भी मुबैना तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लिए ही है कि उनको अहल करार दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो अपनी ही पार्टी है उसके एक सेनेटर हैं, सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब। उनको ये समझा जाता है कि वो जो
पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि उन्हीं के ही वो बंदे हैं, ये समझा जाता है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझा जाता है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि भाई आप जो हैं वो सदर पाकिस्तान बने, आप बड़ा दिल करें, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना बने। और एक और ख़बर है, एक मुस्लिम लीग नून ही के एक साबिक लीडर हैं, 40 साल जिस बंदे ने नवाज शरीफ के साथ गुजारे, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मुस्लिम लीग नून में जो फैसले हो रहे हैं ये फैसले बेसिकली नवाज शरीफ के फैसले नहीं हैं। तो जब हमने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की, चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाकर देखने की कोशिश की, तो हमें ये मालूम पड़ा कि नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो रोल है, जो फैसला साजी में रोल है, नून लीग की जो फैसला साजी है उसमें बहुत कम है। और बाज़ जर्नलिस्ट ये क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई जो लोग इस वक्त नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको आप ये कह लें कि उनकी लिस्टें जो हैं वो कहीं और से आई हैं। उसके बाद एक और ख़बर, वो ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली उनको रायविंड में एक तरह से हाउस अरेस्ट ही कर लिया गया कि उनका कोई भी जो फैसला है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि नून लीग का एक सेनेटर और एक बंदा जो नून लीग के एक लीडर को 40 साल से जानता है, वो ये बात कहने पर मजबूर हुए हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब तो क्लैरिटी के साथ ये बात सामने आ चुकी है कि भाई सदर बनने का मतलब ये है जिस बंदे का अपने सियासी करियर ख़त्म करना हो उसको आप सदर बना दें। और जब सदर बन जाता है, सदर बड़ा बेख्तियार होता है, तो इस तरह से नवाज शरीफ का जो सियासी करियर है वो ख़त्म करने के लिए जो पहला ऐलान है वो अब हो चुका है। हाँ, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ये ख़त्म हो गई, इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, ये आवाज़ें अब खुद नून लीग के अंदर ही से उठना शुरू हो चुकी हैं। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को सदर बनना चाहिए, हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि या वज़ीर आज़म, हमने तो यही सुना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, लेकिन ये अब सदर वाले जो मामला थे ये कैसे निकले हैं। इसका मतलब ये है कि जो या जिस बंदे ने ये बात कहलवाई है नून लीग के लीडर से कि भाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो इस वक्त नून लीग में उस बंदे नवाज शरीफ से भी कोई ताकतवर बंदा है जिसके थ्रू ये बात या जिसके कहने के ऊपर ये बात कहलवाई गई है। वो ताकतवर बंदा कौन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात, इमरान खान ने बेसिकली जो एक वो जिसे कहते हैं ना कि बारूदी सुरंग जो बछाई थी, एग्जैक्ट वो चीज़ें बिल्कुल इमरान खान के प्लान के मुताबिक काम कर रही हैं। और जैसे जैसे मैं ये आपको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ वापस आया, इमरान खान ने ये नैरेटिव, ये बयानियाँ आज से 1 साल पहले बनाना शुरू किया था कि भाई नवाज शरीफ को लाया जाएगा, एक लंदन प्लान है, केसेस माफ़ हो जाएंगी, सज़ाएं माफ़ हो जाएंगी, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की सरतोड़ कोशिशें की जाएंगी। और आप अब एक एक इवेंट को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जी ये सारी चीज़ें शायद इमरान खान को पहले से पता थी, या वाक़यातन अब लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन इमरान खान ने जो चीज़ बताई थी कि जो लंदन प्लान में लिखा हुआ है एग्जैक्टली एक एक चीज़ उसी तरीके से हकीकत बनती जा रही है, रियलिटी आपको ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही है और हर इवेंट उसी तरतीब के साथ हो रहा है। तो लोगों का जो बिलीव है नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर, एक तो खुद नून लीग के लोग बहुत बड़ी तादाद में उठ खड़े हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी, ऐसे काफ़ी नाम हैं, महताब अब्बासी, ये लोग समझ गए हैं कि भाई नवाज शरीफ किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। और दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि इमरान खान जो बयानिया, बेसिकली अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि इमरान खान ने जो बयानिया दिया है नवाज शरीफ उसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक इवेंट हो रखा है ऐसे ऐसे लोगों का यकीन इमरान खान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और नवाज शरीफ की जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि उससे बड़ी अदालत में नाअहल हो चुका है, यानी कि ये फैसला आने के बाद जो रिएक्शन सामने आया है पब्लिक की जानिब से, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो वीडियो देखी हमने, तो उसमें एक चीज़ सामने आती है कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब अदालत में शायद वो क्वालिफिकेशन उनकी हो गई है, वो अहल हो गए हैं, लेकिन पब्लिक में वो परमानेंटली नाअहल हो चुके हैं। और उनकी नाअहली की वजह इमरान खान का वो नैरेटिव है और इमरान खान के वो बयानात, वो तकारीर हैं जो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान लंदन प्लान का जिक्र करके एक एक चीज़ को जो है मेंशन किया, और आज एक एक चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि भाई हमारी जो अदालतें हैं उनके बेंचेस देखकर मुबैना तौर के ऊपर उनके यानी जो इन्वायरमेंट होता है, हमेशा से हमें ये लगता है कि यार ये फ़ैसला अच्छा है, ये आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। कुछ लोग ये बात करते हैं, कुछ लोग ये बात करते हैं, लेकिन 4 साल बाद समझ में आता है कि यार ऐते हथ हो गया सी, उदू ते बड़ा गलत फ़ैसला हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि भाई नेक्स्ट कभी नवाज शरीफ को दोबारा नाअहल करने की बात या ये नौबत आन पहुंचे, तो यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त के जो जजेस या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस होंगे वो शायद 9 रुकनी बेंच बनाकर इसी को दोबारा ताहयात लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस फैसले को बहाल कर दें। ये रवायत या ये जो चीज़ है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपने ही एक फ़ैसले को अदालत ने वो कर दिया, और उसका मकसद और मतलब ये था या वो फ़ैसला गलत था या ये गलत है। इनमें से कोई एक बात तो है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो फ़ैसला भी सही था, ये फ़ैसला भी सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।